After a long gap, today I'm standing here after elections. सब ठीक है ना आप लोग? आरजू का जब बोलने से जब भी यहाँ आता है, I always feel like my home. हमेशा एक परिवार की तरह सोचता है. And today I'm standing here as a finally today I'm standing here as a president of the APSU, taking advantage of this 9th edition of Arunachal Panorama 2026. आज अभी हमारे जो सामने अभी जस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा, कुछ मिनट पहले हम लोग गेस्ट हाउस में डिस्कस किया along with the वाइस चांसलर along with the local MLA of दोईमुख regarding the crisis of the waters. आरजू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने इलेक्शन में बहुत thousands of स्टूडेंट्स को मिला, हर किसी का कहना था कि द मोस्ट आज का आरजू में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है तो वो पानी का प्रॉब्लम है. दैट इज़ ट्रू. आज का तारीख में वी कैन लाइव इन द सोसाइटी बट विदाउट द वाटर ये ज़िंदगी जीना बहुत तकलीफ है. तो इसलिए आज सामने में ऑनरेबल एमएलए साहब भी बैठा है, लोकल एमएलए. मैं आपको भी बताना चाहूँगा, यहाँ नहीं आने से पहले मैंने रिसर्च करने दिया था रिगार्डिंग द क्राइसिस ऑफ द वाटर इन द आरजू. ऑनरेबल वाइस चांसलर भी बैठा है यहाँ. जो यह करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ में फंडेड किया, आगे जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फंड किया, बट आज तक यहाँ सालों से पानी का प्रॉब्लम है. चाहे वो स्टूडेंट्स का बात करो, चाहे वो फैकल्टीज का बात करो. हॉस्टल में पानी ठीक नहीं होता है, इवन बाथरूम में पानी नहीं मिलता है. पानी को देखता है तो चाय का कलर जैसे देखता है. तो उसको जब मेरा टीम ने रिसर्च किया, द फाइंडिंग इज दैट जो अभी पानी यहाँ जो सप्लाई चल रहा है वो परे हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट से है. जब वहाँ से पानी निकलता है, जो स्लज वाटर जो गंदा पानी को निकलता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है. दैट्स द मेन सोर्स. उसके कारण में यहाँ में जो चाय की तरह जो पानी जो कलर आ रहा है, तो वहाँ पे इसका जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कैपेसिटी है इट्स फॉर 18 आवर्स जो रिक्वायरमेंट है. लेकिन जब वहाँ से पानी निकलता है तो दैट इज ओनली फॉर 3 आवर्स. उस 3 घंटा में जो पानी को आपका पंप करता है तो वो पानी जो फिल्ट्रेशन के लिए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस पानी में जो स्टैग्नेंट वाटर है, पूरा गंदा वाला पानी है. तो द बेस्ट सॉल्यूशन जो अगर यहाँ इंजीनियर बैठा है तो ऑनरेबल एमएलए को भी बताना चाहूँगा कि द बेस्ट सोर्स यहाँ करंट पानी से हम लोग जब भेजेगा तभी होगा. तो उसके लिए एक बेस्ट सोर्स पाया गया है मैपसोरो रिवर, जो वहाँ से आता है. मैपसोरो रिवर से करंट पानी है, अगर वहाँ से स्ट्रीम से अगर हम लोग सोर्स लेता है यहाँ पहुँचाता है तभी क्लियर वाटर मिलेगा. तो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी आगे बात किया, तो जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है, जो कल को इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैं कंटिन्यू परस्यू करूंगा इन दिस रिगार्डिंग द वाटर क्राइसिस. कंटिन्यू परस्यू करने के बाद जब फंड यहाँ आता है, उस कंट्रैक्टर को मैं बोलना चाहूंगा आपसे मॉनिटरिंग करेंगे, फिर दोबारा इसी तरह बेकार में प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सिर्फ फंड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो मोतो में नहीं जाना है. जब आता है तो पानी जो सच में साफ पानी के लिए उसके लिए काम करना चाहिए. एंड आई हैव 3 years प्लस और ये स्कीम को मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को भी बात करूंगा विद इन 2026 में इम्प्लीमेंटेशन शुरुआत करने के लिए. और जब इम्प्लीमेंट होगा मैं खुद मॉनिटरिंग टीम भेजूंगा. और जो भी आरजू का अथॉरिटी को मैं कहना चाहूंगा आप लोग की तरफ से भी मॉनिटरिंग टीम कीजिए, क्योंकि कंट्रैक्टर लोग हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचता है, बट ये भूल जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट का मकसद क्या है. वी ऑलवेज थिंक अबाउट द मकसद, जो मकसद के लिए बात करना चाहिए. इसलिए ऑनरेबल आची विवेक आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी कल को कंट्रैक्टर होगा प्लीज़ आपका तरफ से भी और वाइस चांसलर साहब आपका तरफ से भी जोर से बात कीजिएगा. एंड आज का तारीख पे व्हेन वी टॉक अबाउट द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ से गया है. नहीं जाने से मैंने सोचा था देयर आर सो मेनी इश्यूज कंटेक्स्ट ऑफ द आरजू एंड कंटेक्स्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाने के कारण मैं उसको ऑफिस में जाके बात करना पड़ूंगा. इसलिए आगे कुछ मिनट पहले मैंने कहा कि वो कुछ दिन का बाद तवांग जा रहा है, बोला तवांग से वापस आके आपसू टीम को मिलेगा. बोला वी हैव सो मेनी इश्यूज
in context of Arunachal Pradesh and context of the Rajiv Gandhi University में आज यहाँ वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पता है आप यहाँ पे इंचार्ज का तौर पे बैठा है. यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी इन वेरियस इश्यूज. आपका पास वो अथॉरिटी दिया गया नहीं है, वो मैं समझ सकता हूँ. बट इन कंटेक्स्ट ऑफ द आरजू आज का तारीख पे जब प्रॉब्लम का आप स्टेट का इश्यूज को देख रहा होगा, देयर इज ह्यू एंड क्राई इन द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, देयर इज ह्यू एंड क्राई इन द पेरेंट्स. जो सीयूटी का जो एग्जाम दे रहा है, शायद आप देख रहा होगा कोई सीयूटी का सेंटर कहीं मेघालय में दिया जा रहा है, कहीं मणिपुर में दिया जा रहा है, कहीं नागालैंड में. जो हमारा जो अरुणाचली है जो वहाँ जाने नहीं सक रहा है. इसलिए मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर आपको मैं कहना चाहूँगा, आई नो दैट कि जो आपका आरजू सेट को आप बंद किया गया है, बट in context of the crisis which is going on in Arunachal Pradesh, जो हमारा स्टूडेंट्स आज प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इसलिए on behalf of the students community of Arunachal Pradesh मैं आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वर्ग के लिए जो आरजू सेट है उसको आप रीओपन करना पड़ेगा. The reason is that बहुत सारा in context of the Arunachal आप CUT का बात करने से we have intake capacity of 510 in the Arju we have 80, in the Neris 80, in the Pasigat 40, in the Namsai 60, in the Narlang 250. Total we have 500 seat capacity in the Arunachal Pradesh, but we have application of thousands. हमारा हजारों में है, लेकिन यहाँ इंटेक कैपेसिटी 500 का है. तो इस 500 जब यहाँ इंटेक कैपेसिटी है तो बाकी सब कहाँ में एग्जाम देंगे? वो एग्जाम देगा तो असम में जाना पड़ता है, मेघालय में जाना पड़ता है, मिजोरम में, नागालैंड में, उसके बाद में आपका जैसे मणिपुर में जो अभी क्राइसिस चल रहा है, जो फाइटिंग चल रहा है, फायरिंग चल रहा है, उस जगह में हमारे स्टूडेंट्स को नहीं भेज पाएगा. तो इसलिए मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर आपको कहना चाहूँगा, जो स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द आरजू, तो आरजू सेट को ये बार के लिए री इम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि बिफोर जब तक हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा. क्योंकि आरजू जो सीयूटी है वो एक दिन का काम नहीं है. वो सीयूटी जो आज नेशनल जो एजेंसी टेस्ट जो करवा रहा है, वो दिल्ली से अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बारे कुछ पता नहीं है, वो वहाँ हमारा जो अरुणाचली स्टूडेंट्स को वहाँ भेज रहा है आपका मणिपुर में. वेयर एज आई फील दैट कि हमारा यहाँ पे गालोबेल में एक सेंटर प्रॉपर रहना चाहिए, आदिबेल में रहना चाहिए, आपका ईटानगर में, नाहरलगुन में, आरजू में, उसके बाद बालूपुंग में, वेस्ट कामेंग में होना चाहिए. इंटायर उसके बाद नामसाई मिसमी बेल में, तिराप चांगलांग टीशेल बेल में, हर एक जगह में अगर सीयूटी का अगर एग्जामिनेशन सेंटर होगा तभी हमारा जो अरुणाचली है उसको कवरेज कर पाएगा. अदरवाइज जिस तरह अभी नॉर्थ ईस्ट को वो लोग सोचता है बहुत छोटा सा जगह है, एक ही साथ है, उसको पता नहीं है कि वो मणिपुर और अरुणाचल बहुत लंबा है. इवन वहाँ जाके हमारा लोग आसाम में भी रास्ता तक हो जाता है, कितना लोग एग्जाम नहीं दे पाता है. अभी मणिपुर जाएगा, मैं आपका नागालैंड जाएगा, अरुणाचल से गुवाहाटी पहले जाना पड़ेगा, गुवाहाटी से फिर नागालैंड जाना पड़ेगा. वो जो प्रॉब्लम है उसको पता नहीं है. इसलिए आरजू का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन टीम है मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन डेज टू कम, अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो मैं आने वाला दिनों में द स्टूडेंट्स ऑफ द आरजू मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वी आर गोइंग टू टेक अप द इंट्रोडक्शंस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इन द वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. जो आज हमारा जो पीएचडी स्कॉलर्स है, आज का तारीख पे पीएचडी डिग्री लेके अपना घर में तंगा के रखा है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है. एस आई ऑलवेज यूज टू से, आई कैन नॉट गिव यू जॉब बट आई कैन यू गिव यू अपॉर्चुनिटी, जो हम हमेशा कहता है. तो आने वाला दिनों में जो आज का तारीख पे जो हमारा स्कॉलर्स आज जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस लोग में इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के साथ जल्द हम लोग मीटिंग करेंगे, और जो अपॉर्चुनिटी के लिए. और आज का तारीख पे आप सबको हम बताना चाहेगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल सीएम साहब अगर रहने से मैं बात करना था, उसका इमरजेंसी कारण से निकला है, तो दिस इज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म और 9th एडिशन ऑफ अरुणाचल पैनोरमा 2026, इसके जरिए से, मीडिया का जरिए से मैं अरुणाचल के जितने भी यूथ्स, जो जनता है, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, मैं बताना चाहूँगा, वी द टीम आपसू हैज टेकन रेजोल्यूशंस yesterday in the Snefa Club building आपसू ऑफिस that this time we are going to
we are going to demand state government for mandatory PRC and ST in the recruitment process in the Arunachal governments. हम लोग ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है. The reason is that आज आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो as per my data, आज का तारीख पे I have data of various state governments. चाहे वो मिजोरम का बात करो, वो डाटा मेरा पास है. चाहे वो मणिपुर का पास बात करो, वो डाटा हमारे पास है. आज का तारीख पे in context of the Arunachal Pradesh, Arunachal is come under the BFR rule, Bengal Frontier Regulation Act 1873. यहाँ आने के लिए, हमारे यहाँ में आने के लिए restriction भी है, inner line permit का भी requirement होता है. But in context of the other state, वो लोग का वहाँ जरूरी नहीं है, free जा सकता है. But in context of the recruitment process in the other state, they have restricted. But in context of the recruitment process in the Arunachal Pradesh, we don't have that restricted. So we are going to demand for restriction in the various competitive exam in the Arunachal Pradesh. The reason is that आज का तारीख पे the most important issue in the Arunachal Pradesh is that the unemployment issues. आज का तारीख पे हजारों लोग, लाखों लोग अनएम्प्लॉयमेंट है. तो आज आगे मैंने सीएम साहब ने कहा, don't be a job seeker, be a job giver. हाँ, उसने कहा, इसलिए आने वाला दिनों में my young students friends of अरुणाचल प्रदेश and unemployment youth of the state, मैं स्टेट गवर्नमेंट को वो इश्यूज में भी चर्चा करूंगा. आप कहता है, you used to say don't be a job seeker, be a job giver. अगर जॉब गिवर का बात करता है तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो अपॉर्चुनिटी हमें देना पड़ेगा इन अ वेरी सब्जेक्ट. आपका तरफ से चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट, जब स्टार्टअप का बात करता है फ्रॉम अरुणाचल गवर्नमेंट, आपको हमारे जो यूथ्स के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स के लिए वो फंडिंग स्पेशल पैकेज रिलीज होगा, तभी हम जॉब सीकर नहीं होगा, तभी हम जॉब गिवर होगा. एंड कंटेक्स्ट ऑफ द आज में जो अच्छा काम करता है अरुणाचल गवर्नमेंट, मैं उसको इस माध्यम से तारीफ भी करना चाहूंगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल 100+50 यूनिवर्सिटी में, फॉरेन में, स्टेट में, बाहर जो इंडिया में हर एक जगह में आप गवर्नमेंट का तरफ से रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए जो हमारा स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जा रहा है बाहर स्टेट में, उसके लिए मैं तहे दिल से टीम आपसू की ओर से तारीफ करना चाहूंगा. लेकिन मैं एक शब्द ये भी कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो पीएचडी स्कॉलर्स है, आज का तारीख पे आरजू, नेरिस, एनआईटी, एपीयू, आज का तारीख में लिमिटेड स्कॉलर्स है. हमारे पास हजार भी नहीं है. लेकिन हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से there is no a single penny fellowship from the state government. But in context of the other state, अगर बाहर का एग्जाम्पल लेगा तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल का बात करो, वहां में स्टेट फेलोशिप मिलता है. वो चाहे आसाम गवर्नमेंट का बात करो, वहां 2 फेलोशिप मिलता है, डॉक्टर बाशीराम बोरो डायरेक्टर फेलोशिप एंड असम गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जीवन अनुपमा स्कीम्स. और जब आंध्र प्रदेश का बात करता है वहां पे मिलता है, कर्नाटका का बात करता है वहां पे मिलता है, चाहे वो केरला का बात करो, चाहे तमिलनाडु का बात करो, वो स्टेट लोग में अपना स्टेट का जो पीएचडी स्कॉलर्स है उसको फेलोशिप देता है. बट इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश देयर इज नो ए सिंगल पेनी फॉर द पीएचडी स्कॉलर्स. इसलिए मैं सरकार को भी इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, बाहर पढ़ने वाला को आप दे रहा है, दैट्स वेल एंड गुड. हमारा जो अरुणाचली है, जो पीएचडी स्कॉलर्स है, आज का तारीख में वो रिसर्च के लिए डिस्ट्रिक्ट में जाता है, हाँ रेंट में बैठा है, कभी दिन सीट हॉस्टल 5 साल खत्म हो जाता है, हॉस्टल नहीं मिलता है. तो ऐसे के लिए जो तकलीफ जो फील कर रहा है, आई कैन फील फ्रॉम हम वो दर्द को मैं समझ सकता हूँ. इसलिए बीइंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ स्टेट, मैं सरकार को इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, देयर शुड बी स्पेशल फेलोशिप प्रोग्राम फॉर द पीएचडी स्कॉलर्स फॉर द APST. एंड in context of the Arunachal Pradesh, there's thousands of issues are there in context of the RGU. Very soon in the context of the universities, हमारा जो टीम है वो RGU में भी आएंगे, ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, NIT में जाएंगे, नेरिस में जाएंगे, JNC APU में जाएंगे. जिस तरह आप सब ने शायद न्यूज़ में देखा होगा, वी स्टार्टअप
first issues from the JNC Pasighat. As you all know that JNC Pasighat जो है हमारा जो जन्म भूमि है आपसू का, इसलिए उसको हम लोग अडॉप्ट करने का निर्णय लिया और सरकार को हम लोग ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे चुका है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू विजिट वेरियस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स. आने वाला दिनों में हम लोग बात करेंगे. और आज स्टेट का जो मेजर इश्यूज है उसको मैं आप सबको बताना चाहेगा. There are so many issues like boundary issues, refugee issues. There are so many thousands of issues are there. वो सरकार साथ ही बात करेंगे. आप सबका मैं टाइम लेना नहीं चाहूँगा इस माध्यम से. लेकिन आज जो है एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टुडे इज़ द डे. आज हमारे जो विशल ब्लोअर इन एपीसीज फियास्को ग्यामर पादंग जी का आज डेथ एनिवर्सरी है. वेरी सून वी आर टीम आपसू along with my student representative of various community and various district student union हम लोग अभी visit करेंगे. And we are decided to construct the statues of honesty there at ईटानगर. जो अरुणाचल और ये आपका नाहरलगुन और ईटानगर बीच में हम लोग स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करने का निर्णय लिया. और सरकार को हम लोग बात करेंगे उसका फंडिंग पैटर्न के लिए. और सरकार अगर उस चीज़ में फंड नहीं देता है बोलने से मैं बता रहा हूँ कि वी द टीम आपसू हैव डिसाइडेड कि हम लोग अपना आपसू का जो फंड है, जो फंड से ही हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे. और लास्टली मैं आज जो कुछ रिप्रेजेंटेशन मिला हमारा जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की ओर से, जो हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट की ओर से, डेनियल जॉन कोहली प्रेसिडेंट की ओर से जो रिप्रेजेंटेशन आप दिया, मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा क्योंकि द फंडिंग अथॉरिटी वी डोंट हैव. आपसू इज द apex students body of the state. It's a pressure group. Sometimes it's play the role of opposition party in the state. Sometimes it's play the role of guardians of the state. But we don't have that signing authority for sanction and all. तो इसलिए आपका जो भी आपका जो वाटर प्रॉब्लम का बात किया, आगे हम लोग ने सीएम साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब, वाइस चांसलर हम लोग ने बात किया, वो आपको मैं एश्योरेंस देना चाहूँगा वो जैसे भी होगा. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्पैथिक इन आरजू फॉर कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस and construction of alternative road for Arju campus, introduction of education and optional subject in APCS and other state competitive examination. जो आपका इशू जो रिप्रेजेंटेशन दिया, तो मैं उसको वही कहना चाहूँगा कि जो सैंक्शन का अथॉरिटी नहीं है, मैं स्टेट गवर्नमेंट से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं आप सबकी बिहाफ में मैं बात करूंगा. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन ऐसा ये हमारा सब्जेक्ट में है, वो एपीसीएस कमीशन को आने वाला दिनों में गवर्नमेंट को जब मिलेगा हम लोग बात करेगा. और लास्टली थैंक यू वेरी मच टू ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ 9th एडिशन ऑफ अरुणाचल पैनोरमा 2026. और जितने भी जो हमारा आरजू का एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली जो हमारा रजिस्ट्रार, डीएन और हमारा जितना ऑलमोस्ट सबको, नानी सर, सब जो है बहुत सालों से हमने देखा, आप सब यहाँ से आरजू का डेवलपमेंट के लिए, आरजू का इंटरेस्ट के लिए, ऐसे आप लोग ट्रैवल फैकल्टी होने के नाते आप हमेशा सोचता है, चिंता करता है, उसके लिए स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बिहाफ में मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा. और मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने एडमिनिस्ट्रेशन है उसी तरह आई अच्छी रकम उसी तरह हमेशा आप लोग आरजू के इंटरेस्ट में काम कीजिए. और मुझे बहुत सारा स्टूडेंट्स का तरफ से रिप्रेजेंटेशन मिला जो प्रॉब्लम चल रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ द आरजू ऑल्सो. जो हमारा वाइस चांसलर है, रेगुलर नहीं होने के नाते, इंचार्ज होने के नाते बहुत सारा फाइल को अप्रूव नहीं कर पाता है. इन कंटेक्स्ट ऑफ द एपीयू अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एपीयू का और से भी प्रॉब्लम है, वहाँ में भी एक रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है. तो उस चलते आने वाला दिनों में मैं कुछ दिल्ली का जो कंसर्न अथॉरिटी है आपसू की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे, ये हमारा जो एश्योरेंस है. और लास्टली थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर इन दिस 9th एडिशन ऑफ अरुणाचल पैनोरमा. जय स्टूडेंट्स मूवमेंट, लॉन्ग लिव आपसू, लॉन्ग लिव अरुणाचल. थैंक यू वेरी मच. The fastest online food delivery service of Arunachal.
है आप